सती बाबू, मैं एक समाज का उत्कृष्ट कद का व्यक्ति हूँ, देशभक्त हूँ। और मैं सोचता और समझता हूँ कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हों, जिम्मेदार हों, समझदार हों, ज्ञान हो, बुद्धि हो, बल हो, विवेक हो, देशभक्ति हो, और जब भी वो पार्लियामेंट में, राज्यसभा हो या लोकसभा में खड़े होकर बातें करते हैं तो हमारे देश के हित में बात करें। वो राजनीति वहाँ नहीं करें और अपनी जो मूर्खता है, अपनी जो दिमाग की बैंकरप्सी है, उसको वहाँ प्रकट नहीं करें। इस फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं देखा हूँ अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को, जया भादुरी को, तो वो लगता है कि वो नंगे नाच कर रही है वहाँ। मूर्खता का पराकाष्ठा है। अहंकार इतना ऊंचा है कि हिमालय भी शर्मा जाता है। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि पैसिफिक ओशन भी पछताने लगता है कि इतनी बुद्धि भ्रष्ट इसकी कैसे हो गई। काश ही मेरे कोर्ट में आ जाती और इसको मैं दफन कर देता। इतनी दुष्ट औरत, इतनी अहंकारी, इतनी बदमाश औरत है। ये जब एक नालायक चोर जो बैठा हुआ था राज्यसभा का अध्यक्ष बन के, वाइस प्रेसिडेंट, नाम को कलंकित किया उसने। देश के खिलाफ साजिश कर रहा था, मोदी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था वो। धनकर नाम था उसका, धनकर। अरे नालायक, उसके साथ भिड़ंत हो गई थी जया की एक बार। तो भाई देखो, पार्लियामेंट में जाते हो ना तो नंगे अपने मस्तिष्क को खोल के मत जाओ। पब्लिक देखती है, सुनती है। इतनी अहंकार बदमाश औरत ये है सती कि क्या बोलूँ आपको। अमिताभ की तो इसे खलरी उधर के रख दिया, उसके ज़िंदगी को नरक बना दिया। कैसे एडजस्ट किया अमिताभ बच्चन इसके साथ, शर्म आती है। ऐसे ऐसे हमारे एमपी होते। अब देखिए मैं क्यों ही बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर, ये जो नाम दिया गया था इस ऑपरेशन का, जिसमें कि 26 हमारी बहनों की सिंदूर को उसने गुजार दिया था। अत्याचारियों ने, दुराचारियों ने, आतंकवादियों ने, दहशतगर्दों ने, जिसको हमारी सेना ने भेजा फाड़ दिया, तोप से उड़ा दिया। और ये औरत राज्यसभा में खड़ा होकर बोलती है कि इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम क्यों दिया। सिंदूर का मतलब मालूम है इस गद्दार को, इस औरत को मालूम है सिंदूर क्या है। सिंदूर का मतलब है लाल। सिंदूर का मतलब है कि खून से लथपथ कर दूंगा जिसने हमारी माँ बहनों की सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश की हो। इतनी बुद्धि है इसको। इसकी बुद्धि है जवान चलाओ। औरतों की तो यही सारी खासियत है ना, वो जवान चलाती है। प्रियंका को देखो, क्या जवान कैंची की तरह कच 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 चलाती है। कल बोल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे जो पूज्य पिताजी हैं, वो कह दिए हाँ कि इकोनॉमी तबाह हो गई। हमारे पूज्य पिताजी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिए कि मैंने मोदी को नरेंद्र को सरेंडर करने कह दिया और उसने तुरंत से लड़ाई बंद कर दिया। मैं डर रहा हूँ भाई सती, याद रखना, कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि प्रियंका और राहुल मेरी औलाद है, ये मान लेंगे और सोनिया को पूछना शुरू करेंगे। क्या माता, जब मैं डोनाल्ड ट्रंप की औलाद हूँ तो मुझे इंडिया में क्यों रखा जहाँ की केवल बुराई बुराई है भाई। यहाँ की इकोनॉमी तबाह हो गई, यहाँ कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है। जाके ढोल पीटता है विदेशों में कि इंडिया तो बर्बाद हो गया। तो याद रख, ये जवान मत चलाओ, थोड़ी बहुत क्षुद्र बुद्धि होगी। कहा गया है बढ़ा वंश कबीर का, जन्मा पूत कवाल। अरे नेहरू महान व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू महान थे, देशभक्त थे। अब सबकी बुद्धि थोड़ी होती है क्या, सबकी बुद्धि समान तो नहीं होती है। जितना बन पड़ा बेचारा किया, लेकिन ज्यों ज्यों वंश बढ़ा तो जन्मा पूत कमाल, सब नालायक होता है। अरे भाई, मान पैदा होता है कमल कीचड़ में, कष्ट कंटकों में जिसका जितना जीवन सुमल खिला, गौरव गंध उसने उतना ही अत्यंत सर्वति मिला। जिसने कठिनाइयों का मुकाबला किया हो, जो मुसीबतों को देखा हो, जो जिंदगी में दुख को झेला हो, अग्नि परीक्षा दिया हो, तभी जाके महान व्यक्ति होता है। तभी जाके हीरा जब कटता है तो चमकता है, जब सोने गलते हैं तो उसके गंदगी दूर होती। इन नालायक कमीने कुत्ते वंशवादियों को क्या दुख मिला। पैदा लिया तो राजशाही खानदान में,
और है यहाँ डेमोक्रेसी, लेकिन ये राजशाही लोग हैं। नेहरू डायनेस्टी हो, मुलायम डायनेस्टी हो, लल्लू डायनेस्टी हो, ममता डायनेस्टी हो, अखिलेश डायनेस्टी हो, या डायनेस्टी हो केजरीवाल का, ये लोग क्या देखा कि दुनिया क्या है। और हमारी हिंदुस्तान की जनता इतनी नालायक है, ये भिखारी के भिखारी रह गए। आज कुछ तरक्की हो रही इनको। ये राजशाही लोग क्या क्या मजाक नहीं किया अपने डेमोक्रेसी के साथ। ये पब्लिक की गलती है, पब्लिक की गलती है। हमारे गरीब लोग क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे? चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा? हमारी गरीब महिला क्यों नहीं राष्ट्रपति बनेगी? बनने नहीं देगा। ये पब्लिक की गलती है। ये वंशवादियों का, बड़े बड़े नाम वालों का गुणगान करेगा, उसको वोट दे देगा, बिक जाएगा ये 2 पैसे पर। अभी भी देखो, हम जानते हैं कि हमारे इतने इतने महान नेता हैं जो गरीब हैं, जो गरीब वंश से पैदा होकर आए हैं, गरीब खानदान से पैदा होकर आए हैं। उनके जूते के बराबर ये वंशवादी नहीं है, फिर भी उसका गुणगान करते हैं, क्योंकि डर है इनको। डरना स्वाभाविक है ना, कौन पूछेगा इनको? हिंदुस्तान की जनता तो पागल है, दीवाना है, मेंटल है, पागल है साला। ये तो नेहरू डायनेस्टी को याद करेगा, लल्लू डायनेस्टी को याद करेगा, मुलायम डायनेस्टी को याद करेगा, ममता दीदी को याद करेगा, क्योंकि इस तरह से जहर घोला है इनके दिमाग में, इस तरह से पाथरा इन लोगों ने बनाया है। वोट बैंक की राजनीति करते, कभी जाति का नाम लेगा, कभी धर्म का नाम लेगा, और देश को कलंकित करेगा और देश को धूसरित करेगा। तो सदी बाबू याद रख, मैं हूँ सोक्रेटिस। मैं बार बार कहा था, और इसीलिए हमको हम लोग दे के मार दिया इन गद्दारों ने। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द फूल्स। जमहूरियत बहतर जे हुकूमत है जिसमें, जमहूरियत बहतर जे हुकूमत है जिसमें इंसान को गिनते हैं, तौला नहीं करते। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, ये बकरी भेरी, ये बकरी भेरी, ये बकरी भेरी, बकरी भेरी जिसको बुद्धि नहीं है, जिसमें सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज की खून की गर्मी नहीं है, देशभक्ति नहीं है। ये वैसे नालायक है, पैसे के बल पर ये पब्लिक को खरीद लेते हैं और पब्लिक बिक जाती है, क्योंकि यहाँ भुखमरी, गरीबी, फकीरी दूर नहीं हुई। लानत है जो भी गवर्नमेंट में हो, सबसे पहले बुद्धि का विकास करो, गायत्री मंत्र पढ़ाओ। दम है क्या मोदिया को? गायत्री मंत्र मोदी समझता है क्या? मैं समझता हूँ, समझता होगा, थोड़ा समझदार बच्चा है मेरा, सबसे काबिल बच्चा है मेरा। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि को प्रबल करो। एक राष्ट्रभक्त या राष्ट्र का देशभक्त जो भी हो, अपनी जनता को बुद्धि का प्रज्वलित करो, ज्ञान दो उसको, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा के लिए प्रेरित करो। हम रहे न रहे, ये देश रहे। हम रहे न रहे, हमारे देश के भाई बहन तरक्की करें, उनकी ज़िंदगी में ज्ञान रहेगा तो कभी भी वो देश के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी भी वो जनता के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी भी भारत माता के खिलाफ बात नहीं करेंगे। ये नालायक कमीने, कुत्ते, स्वार्थी, गद्दा के लोभी, सत्ता के लोभी विदेशों में जाके हमारे देश की बुराई करता है। क्या कहूँ भाई, मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, विदेशों में भी देखो कैसे लड़ रहे कुत्ते, कमीने कुत्ते लड़ रहे हैं। पुतिन हो, जेलेंस्की, साले बड़े बड़े लोग हैं क्या? अरे बड़े नालायक कमीने हैं, मरवा रहा है अपने सैनिकों को, बर्बाद कर रहा है अपने देश की अर्थव्यवस्था को। कोई लड़वा रहा है, कोई लड़ रहा है, सब नालायक कमीने हैं। गायत्री मंत्री सबको सिखाओ। सती बाबू सुबह सुबह मंत्र उच्चारण कर रहे थे। We meditate upon the adorable effulgence of the resplendent V5 Savita. May he stimulate our intelligence. जिस दिन देश के विदेश के सारे लोगों की बुद्धि प्रगट हो जाएगी, वो सभी प्यार करेंगे, सभी सहयोग करेंगे, सभी ज्ञान हासिल करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे। फिर से राइट ब्रदर्स पैदा होगा, फिर से एडिसन पैदा होगा, फिर से अब्राहम लिंकन पैदा होगा, फिर से पैदा होगा देश को प्रगति पर चलने वाले हमारे दार्शनिक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। फिर से पैदा होगा हमारा देशभक्त जो दुनिया को अपना परिवार समझेगा। फिर से भारतीय संस्कृति सभ्यता प्रकट होगी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहने वाला विवेकानंद आएगा। ओम शांति, ओम